नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका अभय मैथ्स पे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अच्छे सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और फोकस के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है, ध्यान से पढ़िए। देयर आर ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। किसी ऑफिस में ऑफिसर और असिस्टेंट थे। 15 असिस्टेंट लीव पे गए, तब इस लीव पे जाने के बाद प्रति असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर हैं। उसके बाद में 45 ऑफिसर छोड़ के चले गए। उसके बाद में लीव पे गए, फिर एक ऑफिसर पे 5 असिस्टेंट हैं। तो हमको निकालना है कि कितने असिस्टेंट इनिशियली थे। तो देखिए, ये ऑफिसर बना लीजिए, ये असिस्टेंट बना लीजिए, ठीक है। अब इससे पहले 15 असिस्टेंट छोड़ के जा चुके हैं, 15 असिस्टेंट छोड़ के जा चुके हैं। तो बोल रहा है कि एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर हैं, तो एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में 45 ऑफिसर छोड़ के गए। कितने? 45 अफसर छोड़ के गए। उसके बाद में एक अफसर पे कितने? 5 असिस्टेंट हैं। एक अफसर पे 5 असिस्टेंट हैं, ठीक है। तो हमको अब एक चीज़ बताना, हमको निकालना है असिस्टेंट इनिशियली कितने थे। अच्छा, इस स्टेप के बाद में असिस्टेंट गए नहीं, असिस्टेंट पहले आ चुके थे। तो ये असिस्टेंट और ये असिस्टेंट शुरू इस केस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको बराबर कर देते हैं, इसको गुणे 5, इस इक्वेशन को 5 से गुणे कर देते हैं। तो अगर 5 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा 5 दूनी 10। कितना बनेगा? 5 दूनी 10, ठीक। अब 10 ऑफिसर में एक ऑफिसर बचा, तो कितने? 9 यूनिट चले गए, 9 ऑफिसर चले गए। तो 9 ऑफिसर की वैल्यू कितनी है? 45। 9 की वैल्यू कितनी है? 45। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलोगे साहब, एक की वैल्यू हो जाएगी 5। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 की कितनी हो जाएगी? 25। 5 5 25। तो इस टाइम इस स्टेज में 25 ऑफिसर थे, 15 छोड़ के गए थे। इनिशियली कितने रहे होंगे? 25 + 15 कितने हुए? 40। तो इनिशियल कितने रहे होंगे? 40, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा सवाल है रेशियो ऑफ बॉल्स इन बैग पी। 2 बैग हैं पी और क्यू, उसमें बॉल्स का रेशियो 2:3 है। 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम क्यू एंड पुट टू पी। नाउ नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बैग्स आर इक्वल। फाइंड द बॉल्स इन ईच बैग नाउ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये बैग है, ठीक, ये बैग है, ये बैग नंबर है, ये बैग का नाम है पी, और एक ये बैग है, ये क्यू, ठीक, ये बैग। अच्छा, इसमें अभी बॉल है 2, इसमें बॉल है 3, ठीक। इसमें से कुछ बॉल निकाल के इसमें डालेंगे, जिससे इन दोनों में जो यूनिट आएगा, जो बॉल की यूनिट आएगी, वो होगी बराबर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, 3 में से ऐसा क्या घटाएं जो इसमें ऐड कर दें और दोनों बराबर आ जाए? तो तुम बोलोगे सर 3 में से आधा घटाओ। कितना? 0.5 अगर 3 में से घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2.5 यूनिट। और ये 0.5 अगर इसमें डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? -0.5, तो 2.5। और अगर इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। तो हाँ, बराबर। तो अगर 0.5 हटा दें तो वो चीज़ जो है, और हटा के इसमें डाल दें तो दोनों में बराबर आ जाएगा। तो इस 0.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्या बोल रहा है? 5 बॉल्स आर टेकन। तो 0.5 की वैल्यू कितनी रखी है? 5। तो एक की कितनी हो जाएगी? 10। एक की कितनी हो जाएगी? 50। सॉरी, एक की कितनी हो जाएगी? एक की कितनी हो जाएगी? देखिए, 0.5 की वैल्यू है 5, 0.5 की वैल्यू है 5, मतलब 1/2 की वैल्यू है 5। तो एक की कितनी हो जाएगी? 10। कितनी हो जाएगी? 10। एक की हो जाएगी 10। तो इनिशियली कितने बॉल थे इसमें? 20 और 30। 20 और 30, और 5 यूनिट घटा दिए, तो मतलब 30 में से 5 चला गया, 5 इसमें आ गया, तो 25 और 25 कितने हो गए? 25। ये हमारा आंसर है। 25 बॉल्स अब इस बैग में है। देखिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, इनकम ऑफ ए और बी 2 लोग हैं। इनकी इनकम का अनुपात है 3 और 5। इनकी आय का अनुपात है 3 और 5। खर्चे का अनुपात 1:5 है। दोनों लोग 1000 रुपये बचा रहे हैं, तो दोनों की इनकम बताइए। देखिए, ए और बी को ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर। इनकी आय का जो अनुपात है वो 3 और 5 है, ठीक, आय का अनुपात। जो खर्चे का अनुपात है वो कितना है? खर्चे का अनुपात है 1 और 5। कितना है? 1 और 5। देखिए, अब ईच वन सेव्स 1000 रुपीज़, मतलब 3 में से घट के 2 यूनिट घट रहा है तो 1 हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं घट रहा है।
तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर करना है, जैसे 1000 आ रहा है दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बराबर करना है तो इनके आपसी के भी डिफरेंस बराबर होने चाहिए। अब देखिए 3 और 5 2 अंतर आ रहा है, 1 और 5 4 अंतर आ रहा है। तो इस 2 के अंतर को अगर हम 4 का अंतर बनाना है तो उसको इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दें। समझ में आया? तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। ठीक, अब देखिए 6 और 1 का अंतर जो आ रहा है वो 5 यूनिट का आ रहा है और 10 और 5 का अंतर 5 यूनिट का आ रहा है। तो अगर इन दोनों का अंतर अगर करना है बराबर, इन दोनों का अंतर, तो इनके बीच के अंतर जो हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 6 और 1 घट गया, तो 6 और 1 घट के आ गया 5, 6 और 1 घट के आ गया 5। अब इस 5 की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज़। 5 की वैल्यू है 1000, 5 की वैल्यू है 1000। 5 की वैल्यू अगर 1000 है तो 5 की वैल्यू अगर 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपीज़। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके इनकम का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 और 1000, 1200 और 1000, अनुपात 1200 और 2000, 1200 और 2000। अब ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल है पी और क्यू अर्न इन द रेशियो, दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, इनकी इनकम का जो अनुपात है वो है 2 और 1। इनकम का रेशियो है 2:1। दे स्पेंड इन द रेशियो, मतलब इनके जो है खर्चे का जो है वो 5:3 रेशियो। और ये लोग जो बचाते हैं वो कितना बचाते हैं, 4:1 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में बचाते हैं सेविंग्स। ठीक है, 4:1 के रेशियो में बचाते हैं। टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ इज 5000। तो 4 और 1 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 और ये आ जाएगा 1000 रुपीज़। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो अब इसमें ये इनकम का अनुपात 2:1, एक्सपेंडिचर का अनुपात 5 और 3, तो अब मेरा ये रुपयों में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें एक तो है क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें। क्रॉस प्रोडक्ट ना लगाएं, इससे बढ़िया हम एक दूसरी चीज़ करते हैं। क्या करते हैं, एक तो ये तरीका है 2 3 6 - 5 बराबर 5000 माइनस, एक तो ये तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 - 5 6 - 5 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 - 12000 कितना हो जाएगा, 7000 रुपये। माइनस का होगा माइनस इंक्लूड कर दीजिए। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 14000, 2 यूनिट की वैल्यू 2 से थी 14000 और कितनी हो जाएगी 7000, 14000 और 7000। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि बहुत बेसिक से अगर जाना चाहें तो मान लीजिए ये 2x है, 2x में अगर हम 5y घटाएं तो मेरा आता है 4000 रुपये। ठीक है, दूसरा है अगर हम x में 3y घटाएं, क्योंकि इसको x नहीं मान सकते, ये मान लो जो रेशियो है ये 2x और 1x की फॉर्म में होगा, ये 5y 3y की फॉर्म में होगा। तो 5 तो कितना हो जाएगा, x - 3y, तो कितना बचेगा ये 1000। ठीक है, आप इक्वेशन बराबर कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x - 6y बराबर 2000। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दें तो कितना आएगा, y बराबर 2000। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x - 5 दूनी 10000, 10000 उधर भेजोगे तो 14000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7000। x की वैल्यू 7000 आ गई तो 7 दूनी 14000 p की इनकम आ जाएगी और 7000 q की इनकम आ जाएगी। समझ में आ गया, 14000 और 7000 इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, टोटल स्टूडेंट इन स्कूल वॉज 660। किसी स्कूल में टोटल छात्र जो थे, छात्र छात्राओं मिला के टोटल बच्चे 660 थे, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात जो था, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात था वो 13:9 था। ठीक है, कुछ दिन के बाद में 30 गर्ल्स ने ज्वाइन किया और कुछ बॉयज़ छोड़ के चले गए। गर्ल्स ने ज्वाइन किया और कुछ बॉयज़ छोड़ के चले गए। जब नया रेशियो आया वो 6 और 5 आया, नया रेशियो आया 6 और 5। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट। ठीक है, 30 गर्ल्स छोड़ के गई
और कुछ बॉयज़ छोड़ के गए। तो हमको ये दिखाना है कि कितने, पूछा है कि कितने बॉयज़ छोड़ के गए। ठीक है, ठीक है, 13 थी और कितने गर्ल्स छोड़ के गई? 30 गर्ल्स ज्वाइन, 30 गर्ल्स ज्वाइन हुई और कुछ बॉयज़ गए छोड़ के, ये पता करना है। तो हमको ये बताना है कि कितने बॉयज़ छोड़ के गए। ठीक, तो इसको अगर हम बहुत बेसिक से करें, बहुत बेसिक से करें तो कैसे करोगे? बहुत बेसिक से 13 और 9, शुरू में 13 और 9, 13 और 9 को अगर आप जोड़ो तो 13 और यूनिट और 9 यूनिट को जोड़ो तो ये हो गया 22 यूनिट। तो इस 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 660। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो इनिशियली बॉयज़ कितने थे? तो बोलोगे साहब 13 थी, 39, 390 थे। गर्ल्स कितनी थी? 270 थी। ठीक, अब 270 में 30 गर्ल्स ज्वाइन हो गई तो 300 गर्ल्स आ गई, 300 गर्ल्स टोटल हो गई। बॉयज़ हमको पता नहीं है, इनका जो अनुपात है वो 6:5 दे रखा है। x और 5 का जो अनुपात है 300 का वो 6:5 है, 6:5। तो कितना होगा x की वैल्यू? 5 × 30, 0 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 360। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360। तो कितने बॉयज़ छोड़ के गए? 390 से 360, बोलोगे साहब 30 बॉयज़ छोड़ के गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन कौन सा है? 6th क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एग्जामिनेशन हॉल में नंबर ऑफ पास और फेल का जो रेशियो है बच्चों का वो 4:1 है, 35 कम लोगों ने अप्लाई किया और फेल 9 ज़्यादा हो गए, तब पास और फेल का अनुपात 2 और 1 है। और हमको पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एट द एग्जाम। कितने लोग अपीयर हुए थे? देखिए यहाँ 35 लेस एड अप्लाइड और फेल्ड कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो हम टोटल और फेल की बात केवल कर लेते हैं। देखिए पास और फेल 4 और 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 और 1। ठीक, देखिए मान लीजिए जैसे 4 पास हुए 1 फेल हुए तो टोटल 5 हो गए, 5 और 1 का अनुपात आ गया टोटल और फेल का। अच्छा सेकंड कंडीशन में क्या हो गया? 5 टोटल और फेल का अनुपात आ जाएगा 3 और 1। ये हम इसलिए कर रहे हैं, रीज़न समझिए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 35 लेस एड अप्लाइड एंड फेल्ड कैंडिडेट्स वर 9 मोर। स्टेटमेंट में टोटल और फेल की बात कर रहे हैं, तो हम यहीं से मान के चल रहे हैं। वो हर तरीके से जाएगा लेकिन इससे आसान पड़ेगा। देखिए तो हमको बोलते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड। अब कितने? 35 लेस हैड अप्लाइड, ठीक है, और 9 ज़्यादा क्या कहते हैं? 9 ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल हुए होते। देखिए एक तरीका तो ये है, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर बराबर आ रहा होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते थे। क्रॉस प्रोडक्ट अभी भी लगा सकते हैं। अगर अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा होता तो आराम से यूनिट घटा देते, वो यूनिट इसके बराबर रख देते। लेकिन देखिए डिफरेंस यहाँ पर 35 का आ रहा है, यहाँ 9 का आ रहा है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लगा लीजिए चाहे बेसिक से, पहले क्रॉस प्रोडक्ट से बताते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 35 स्टूडेंट, ठीक, यहाँ पर लिखिए +9। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो 5 × 5 -3, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 नामा 27, 3 9 से 27, माइनस ऑफ -35, 27 और +35 कितना हो जाएगा? 3 62। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 62। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 31। 1 यूनिट की वैल्यू 31, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 155। तो 155 कैंडिडेट्स ने अपीयर हुए होंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, समझ लिया आपने। दूसरा तरीका ये हो गया अगर क्रॉस प्रोडक्ट ना लगाना चाहें, कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसे करिए बेसिक तरीके से। देखिए क्या कहेंगे? 5x शुरुआत में थे, इसमें कितने बच्चे अप्लाई अगर कम किए होते तो 35 अप्लाई कम किए होते, ठीक है, 35 लोगों ने कम अप्लाई किया होता। x फेल हुए होते, कितने ज़्यादा हो गए होते? 9, ठीक। अब अनुपात कितना आ रहा है? तो गुरु बोलोगे अब अनुपात आ रहा है कितना? 3 और 1 का। कितना आ रहा है अनुपात? 3 और 1 का, 3:1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x - 35 बराबर 3x + 9 × 27। तो कितना हो जाएगा? 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
62, तो x की वैल्यू हो जाएगी 31, तो तब भी 31 आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 31 पचे 155। समझ में आ गया। अब 7वां सवाल करते हैं। देखिए ये 7वां सवाल है। 7वां सवाल है ए और बी और सी 3 कैंडिडेट हैं, इनकी आय का जो इनकम है, इनकम आय का अनुपात है 7, 9 और 12। इनके खर्चे का अनुपात है 8, 9 और 15। सेविंग ऑफ ए की जो सेविंग है वो ए की इनकम की 1/4 है। तो पूछा है सबकी सेविंग्स का अनुपात बताइए। देखिए ए बी सी है, इनकी आय का जो अनुपात है तो गुरु बोलोगे 7, 9 और 12। ठीक। खर्चों का जो अनुपात है तो क्या बोलोगे गुरु 8, 9 और 15। ठीक। तो सेविंग की जो ए है वो ए की जो सेविंग है वो इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे 7x, ये x रेशियो है, ये y में है। ठीक है, तो 7x माइनस 8x नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो। 7x माइनस 8y इसका बोल रखा है a की सेविंग का 1/4, तो 7x/4। ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x, 1 माइनस 1/4, 3/4 बराबर 8y। ठीक। तो x/y का अनुपात कितना आ जाएगा, x/y का अनुपात कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 22 7 3 21। x और y का अनुपात कितना आ जाएगा 32/21। ठीक है। तो पूछा है रेशियो ऑफ सेविंग्स, तो ये 7 रेशियो है, लेकिन इसको भी जब हम पूरा खोल के देखेंगे तो ये 7x है, ये 8y है। तो ए की सेविंग्स कितनी हो जाएगी, सेविंग्स क्या होता है खर्चा माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो सेविंग्स होता है। तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 8y, तो कितना हो जाएगा 7x की जगह 32 रख दो, 7 गुणे 32 माइनस 8 गुणे 21, कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 3 21, 22 माइनस 168, कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, 21 16 21 21 56। तो ए की सेविंग कितनी आ गई, ए की सेविंग कितनी आ गई 56। ए की सेविंग आ गई 56। ठीक। अब बी की आएगी तो 9x माइनस वाई, 9 इंटू एक्स माइनस वाई 32 माइनस 21 कितना हो जाएगा 9, 32 माइनस 21 कितना हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 99। सी की 12x माइनस 15y, 12x माइनस 15y, तो 12 इंटू 32 माइनस 15 इंटू 21 कितना हो गया 12 दूनी 24, 12 36 और 2 38 माइनस 15 कम 15, 15 दूनी 30 1 31, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 69। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 56:99:69, ये हो जाएगा इनकी सेविंग्स का अनुपात। ठीक है। यह 8वां सवाल। 8वां सवाल है कि रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी पिछली साल की जो इनकम है वो 9 और 12 है। पिछली साल की जो इनकम का जो अनुपात है ए और बी की वो 9:12 है। ठीक। पिछली साल की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर की इनकम और करंट ईयर की इनकम का जो अनुपात है वो 3 और 4 है, और 4 और 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए की पहले अगर 3 रही होगी तो 4 हो गई होगी इस साल। तो यहाँ पर 9 दे रखा है तो 3 से गुणा करो, तो ये भी 3 से गुणा होगा, तो 9 की कितनी रही होगी 12। तो अगर पिछले साल 9 है तो इस साल ए की इनकम कितनी है 12। ठीक गुरु। 4 से 5 हो गई बी की इनकम, तो 4 से 5 हो गई। ठीक। तो इस साल है कितनी एक्चुअल में, तुम कहोगे गुरु 12, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। पिछले साल जो वैल्यू 12 रही होगी वो 15 हो गई होगी। ठीक है। तो अब ये करंट ईयर की इनकम का अनुपात आ गया। इसका जो योग है ये 54,000 है। तो 12 यूनिट और 15 यूनिट को अगर हम जोड़ोगे तो आएगा 27 यूनिट। 27 यूनिट की जो वैल्यू है वो 54,000 है। 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, बोलोगे साहब 2000। ठीक है। तो पूछा है ए और बी की करंट इनकम बताओ, तो 12 दूनी 24,000 और 15 दूनी 30,000। ठीक। 24,000 और 30,000, ये हमारा आंसर है। देखिए 9th क्वेश्चन है, पूरी पृथ्वी की सरफेस पे टोटल लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो 1:2 है। ये गोला है,
इस पे पूरे पे अनुपात लैंड और वाटर का कितना है 1:2, ठीक है। पूछ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का अनुपात 2:3 है, ये नॉर्दर्न है ये सदर्न है, तो इस पे 2:3 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कितना है 2:3, तो सदर्न पे पूछा है साउथ पे लैंड और वाटर का अनुपात क्या होगा। देखिए वही सवाल है, अभी आगे पढ़ाएंगे। दो इक्वल मिक्सचर है, उसमें वाटर और सॉल्यूट जो है उसका अनुपात कुछ दे रखा होता है, ये मिलके एक फाइनल मिक्सचर बनाएंगे, उसमें क्या अनुपात होगा, ये वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमारा अनुपात है 2:3, सदर्न पे हमको पता नहीं, हम k:1 मान लें, सदर्न पे k:1 मान लें, ठीक है। टोटल अनुपात कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है बोलोगे साहब 1:2, ठीक है। टोटल अनुपात कितना आ रहा है 1:2, ठीक। तो क्या करो आप एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगा सकते हो, जब दो इक्वल क्वांटिटी का मिलन होता है तब हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। जब दो इक्वल क्वांटिटी का मिलन होता है तब हम एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए एक तो बहुत बेसिक अगर तरीका से करना चाहो तो बहुत बेसिक तरीका भी है। देखिए अगर इसमें दो इक्वल क्वांटिटी है, इसमें हमने एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगेगा, तो इनिशियली 2 है तो केवल लैंड का अनुपात मानो, तो 2/5, ठीक। सेकंड केस में k/k+1, और फाइनल जो निकलेगा वो कितना होगा 1:3, ठीक। अच्छा ये दोनों है इक्वल मिक्सचर, तो इनका जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा, तो ये 1:1 के अनुपात में आएंगे। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 2/5 - 1/3 कितना होगा, 2/5 - 1/3, 3 दूनी 6 - 5 1/15, 1/15। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 1/3 -1/3 - k/k+1 कितना होगा, k+1 - 3k, तो 1 - 2k, k+1 - 3k 1 - 2k/3 × k+1। तो जो इनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, वो 1:1 का होगा। तो लगा लेते हैं, अनुपात लगा लेते हैं, तो 1 - 2k/3 × k+1 अपॉन 1/15 = 1:1। तो कितना हो जाएगा, 15 - 15 दूनी 30 के बराबर 3k+3 कितना हो जाएगा 33, k का मान आ जाएगा 12, k का मान आ जाएगा 12/33, 3 चौक 12, 4:11 कितना हो जाएगा 4:11। तो देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी वो मैं बता देता हूँ। ठीक, आपकी जो युद्ध लड़ने जाओ तो आपकी जो पीठ में जो आपकी कमानी होती है उसमें आपके पास सारे हथियार होने चाहिए। देखिए कैसे करिए, मान लो टोटल अपन के पास कितना आ रहा है, सॉरी अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है 2 और 3, ठीक। टोटल 5 यूनिट यहाँ पर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में 5 यूनिट होना चाहिए, और फाइनल कितना है 1 और 2, मतलब 3 यूनिट है। तो आप ऐसा नंबर ढूंढो कि जो ये नंबर आए इसके आधा आधा के बराबर हो। जैसे मान लो अगर यहाँ 100 किलो हो तो यहाँ 50-50 किलो हो, यहाँ अगर 60 किलो हो यहाँ 30-30 किलो हो, क्योंकि जो टोटल होगा उसका हाफ हाफ में बटेगा ना। तो अब ये देखिए 3 है यहाँ 5 है, तो आप 3 और 5 का जरा एलसीएम लीजिए तो आएगा 15, 15 दूनी 30। तो आप ये समझते हो अगर 15 अगर यहाँ पर 15 हो जाए, यहाँ पर 15 हो जाए, यहाँ पर 30 हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 30 बना दो, तो 0 यहाँ पर लगा दो, तो 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर, मतलब 10 से गुणा कर दिया। तो ऊपर 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट यहाँ पे भी होनी चाहिए, तभी तो 15 यूनिट मिला के 30 यूनिट बनेंगे। तो देखिए 6 से 10 जा रहा है तो कितना बढ़ा, बोलोगे साहब 4 बढ़ा। 9 से 20 जा रहा है कितना बढ़ा, 11 बढ़ा। तो 4:11 का अनुपात आ जाएगा। समझ में आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, शायद नवा क्वेश्चन है। देखिए टोटल लैंड और वाटर का अर्थ के सरफेस पे थोड़ा एनर्जी देते हैं जिससे आपको बोरियत नहीं लगेगी। तो अर्थ के सरफेस पे 1 और 2 का अनुपात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 3 और 4 है, लैंड और वाटर का अनुपात है ये, लैंड और वाटर का। तो सदर्न पे पूछा है, तो देखिए 3 और 4 जो है नॉर्दर्न पे है, ठीक।
3 और 4, तो टोटल हम बोल दे 7 यूनिट। सदर्न पे हमको पता नहीं है, ठीक, सदर्न पे हमको पता नहीं है, ठीक, तो टोटल का हमको निकालना है। टोटल का पता है 1 और 2, तो 1 और 2 मिलके 3 यूनिट। तो आप देखिए हमने फिर वही बोला टोटल का ऐसा करिए, यहाँ पर जितना आए उसका आधा आधा यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसे कैसे पता लगेगा बाबू? तो 7 और 3 का लासामा ले लो, 7 3 21। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर 21 बन सकता है, तो 21 दूना 42 भी बन सकता है। तो समझ में आ रहा है नहीं? अगर मान लो यहाँ पर 42 हो तो 21 21 हो तो काम बन जाएगा अपन का। तो पहले लासामा लो 21, 21 दूना 42, तो ठीक है यहाँ पर 42 बना दो। 42 को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? किससे मल्टीप्लाई बोलोगे साहब? 14 से, तो 14 से गुणा कर दो। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है साहब जी। अब यहाँ पर 7 है, ठीक है, 21 बनाना है तो 3 से गुणा कर दो, तो 3 3 9 और 3 चक्कू 12। अब 9 से हमको 14 पे जंप करना है, कितने चाहिए? 5, ठीक गुरु। 12 से 28 पे चाहिए, कितना चाहिए? कितना चाहिए बताओ? 16। देखो, और 16 5 21 यूनिट ये भी आ रही है, तो 21 21 42, तो 5 और 16 का अनुपात होगा सदर्न हेमिस्फेयर पे। समझ में आ गया? चलिए, 10 फैक्ट्री में लेबर की संख्या 9 से 8 हो जाती है, सैलरी 14 से 15 कर दी जाती है, तो टोटल वेज 6000 से घट जाता है। तो सवाल प्रेजेंट वेज है ऑफ ईच डे, मतलब फैक्ट्री का कितना खर्चा अब हो रहा है। तो 126 पहले खर्चा होता था, 9 14 था 126, अब 15 8 120, तो 6 यूनिट से खर्चा घट गया। 6 यूनिट बराबर 6000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000। तो प्रेजेंट खर्चा कितना हो रहा है? तो कितना होगा प्रेजेंट खर्चा? 120 यूनिट। तो 120 और 3 0 और चिपका दो, कितना खर्चा होगा? 1,20,000। प्रेजेंट खर्चा कितना होगा? 1,20,000। समझ में आ गया? देखिए ये सवाल है, सम क्वांटिटी ऑफ राइस रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ 15 मेंबर्स। एक फैमिली में 15 मेंबर की फैमिली है। आजकल कहाँ ये देखने को मिलती है जॉइंट फैमिलीज, सब अलग अलग हो गए हैं भैया, बड़ा ज़माना ख़राब है। तो सम क्वांटिटी ऑफ राइस रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ 15 मेंबर्स ऑन अ पार्टिकुलर डे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम मेंबर्स। कुछ मेंबर बाहर काम करने के लिए चले गए, तो कंजम्पशन जो है हमारा, जो खपत है वो 5 से 3 हो गई। पहले 5 किलो चावल खा जाते थे, अब 3 किलो चावल खाते हैं, ऐसे, ठीक है। फाइंड द नंबर्स ऑफ मेंबर्स एब्सेंट ऑन दैट डे। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ आप? गुरु ये बताओ कि पहले 5 यूनिट खपत होती थी, इस 5 यूनिट खपत को 15 मेंबर्स घटक जाते थे, ठीक है। तो एक मेंबर, अगर हम एक मेंबर की पूछें, एक मेंबर पे, तो एक मेंबर कितना किलो चावल खा जाता होगा? तो साहब बोलोगे 5/15 कितना होगा? 1/3। 1/3 किलो चावल मान लो खा जाता होगा, ठीक है। अब क्या हुआ? कंजम्पशन अब रह गई 5 किलो से, कितनी रह गई? 3 किलो। 3 किलो। अब एक मेंबर जो है वो 1/3 किलो खाता है, तो 3 किलो पे कितने मेंबर्स होंगे बताइए अब एक मेंबर 1/3 किलो खाता है, एक मेंबर 1/3 किलो खाता है, या 1/3 किलो खाने के लिए हमारे पास है एक व्यक्ति। तो 1 किलो खाने के लिए हमारे पास है 3 व्यक्ति। 3 किलो खाने के लिए हमारे पास है 9 व्यक्ति। तो 3 किलो खाने के पास हमारे पास 9 व्यक्ति। तो 15 मेंबर शुरू में थे, 9 बाद में रहे, तो कितने गए हैं काम पे? 6। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे और वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता अब रेशियो प्रोपोर्शन अब और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सब कुछ तो बता दिया है आपको, बेसिक से लेके इम्पोर्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं और बनाओ, मन नहीं मान रहा है, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और बने रहें हम लोगों के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो। हरे कृष्णा।